सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राहत इंदौरी की। राहत इंदौरी शायरी की दुनिया का ऐसा नाम जो हमेशा जिंदा रहेगा जब तक किताबें छपने के लिए स्याही और पढ़ने वाली आंखें इस दुनिया में हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी की और उनकी लिखी हुई बुक्स के बारे में। आइए पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन है ये राहत इंदौरी। राहत कुरैशी नाम था। ये 1950 में मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुए। तो शायरी की रस्म और रिवायत के तहत इनका नाम राहत इंदौरी हो गया। इंदौर हिंदुस्तान के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है। खैर, राहत साहब की शुरुआती ज़िंदगी बहुत गुर्बत में गुजरी। इनके पिता रफ़ातुल्लाह कुरैशी कपड़ों की मिल में काम करते थे और माँ एक घरेलू औरत थी। इनकी दो बड़ी बहनें तहजीब और तकरीब, एक बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई। तो इस तरह ये घर में तीसरे नंबर पर आते हैं। इन्होंने हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई नूतन स्कूल में पूरी की। राहत इंदौरी की बचपन की एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि राहत इंदौरी जब सोते थे तो वो अक्सर छत को तका करते थे और उनके यहाँ पक्की छत भी नहीं थी। उस पर छप्पर था और छप्पर में पैबंद लगे हुए थे। तो कुछ इस तरह गुजरी इस मशहूर शायर की बचपन की जिंदगी। ये शायर पहले लफ्ज़ों से नहीं बल्कि पेंट ब्रश से खेलते थे। जी हाँ, राहत इंदौरी का पहला शौक और पहला बिजनेस वो था पेंटिंग। इन्होंने तकरीबन 10 साल तक साइन बोर्ड की पेंटिंग की और राहत साहब के अकॉर्डिंग वो इन दोनों चीज़ों को एक जैसा मानते हैं। दोनों ही कला हैं और दोनों ही एक लफ्ज़ों से खेलती है और एक पेंट ब्रश से खेलती है। 1973 में इन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद 1975 में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एमपी से एमए उर्दू लिटरेचर में किया। इन्होंने 10 साल तक गज़ल पढ़ाई यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद 1985 में भुज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। शायर का जीवन इतना आसान नहीं होता और उस दौर में शायरी कोई इतना बड़ा कमाई का जरिया भी नहीं थी। तो अक्सर इनकी बीवी को कुछ ताने सुनने को मिलते थे कि शायर की बीवी हो, खर्चा चल जाता है, गुजारा हो जाता है। और आज आप सभी लोग जानते हैं कि राहत इंदौरी कितना बड़ा नाम है और कितने लोग इनके ज़रिए अपने गुजारे कर रहे हैं। राहत इंदौरी ने फिल्मों में भी बहुत कुछ लिखा। इनकी फेमस मूवी मुन्ना भाई, खुद्दार, इश्क, इन सब में इन्होंने बहुत हिट्स गाने लिखे। अब बात करते हैं इनकी किताबों की। इनकी कुछ मशहूर किताबें चांद पागल है, रुत, नाराज वगैरह। तो आइए पहले हम बात करते हैं इनकी बुक रुत की। रुत की हर बुक की समरी में थोड़ी थोड़ी आपको देता चलूँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अब बात करते हैं इनकी बुक रुत की। इनकी बुक रुत का एक फेमस शेर है जो मैं आपको बताता चलूँ। फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, बाप हाकिम था मगर बेटे भिखारी हो गए। देवियां पहुंची थीं अपने बाल बिखराए हुए, देवियां पहुंची थीं अपने बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी हो गए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी हो गए। इनकी एक और गजल है रुत में ही जो इन्होंने लिखी है। जंग है तो जंग का मंजर भी होना चाहिए, जंग है तो जंग का मंजर भी होना चाहिए, सिर्फ नेज़े हाथ में है सर भी होना चाहिए। है धुआं चारों तरफ बीनाई लेकर क्या करूं, है धुआं चारों तरफ बीनाई लेकर क्या करूं, सिर्फ आंखें ही नहीं मंजर भी होना चाहिए। शायर इतने बड़े, लेकिन इनके लफ्ज़ देखें, ये अपने आप को किस तरह डाउन टू अर्थ मानते थे। इनकी एक गज़ल है, मैं लाख कह दूं आकाश हूँ ज़मी हूँ मैं। उसके कुछ शेर में बता रहा हूँ आपको। मैं लाख कह दूं आकाश हूँ ज़मी हूँ मैं लाख कह दूं कि आकाश हूँ ज़मी हूँ मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ नहीं हूँ मैं। अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझको, अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझको, वहाँ पे ढूंढ रहे हैं जहाँ नहीं हूँ मैं, वहाँ पे ढूंढ रहे हैं जहाँ नहीं हूँ मैं। वो एक किताब जो मंसूब तेरे नाम से है, उसी किताब के अंदर कहीं हूँ मैं।
कुछ इस तरह लफ्ज़ों को पिरोने वाले राहत इंदौरी अपनी हर किताब में कुछ ना कुछ ऐसा लिख गए हैं जिससे इन्होंने अपनी शख्सियत या फिर पॉलिटिकल सटायर या फिर सरकार की निगाहों में निगाहें डाल के ये बताया कि सच ये है, हक ये है, सच्चाई ये है और लीडरशिप क्या है और सच्ची लीडरशिप क्या चीज़ है। ये कभी न डरने वाला शायर, हमेशा हक के साथ चलने वाला शायर। आज भी इसकी मकबूलियत इस बात से जानी जा सकती है कि जहाँ भी इनकलाबी सरगर्मियाँ शुरू होती हैं वहाँ दीवारों पर, साइन बोर्ड्स पर इनके अशार लिखे हुए पाए जाते हैं। आज भी और आने वाली ता क़यामत तक हर इनकलाब में ज़िंदा रहने वाला शायर राहत इंदौरी। अब आइए बात करते हैं इनकी नेक्स्ट किताब की। इनकी अगली किताब है नाराज़, जिसका एक बहुत आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत ही सच्चा शेर है। अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मौम के थे घुल के आ गए। मस्जिद में दूर दूर तक कोई दूसरा न था, मस्जिद में दूर दूर तक कोई दूसरा न था, हम आज अपने आप से मिलजुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए। किसी भी किताब में ये सरकार पर तंज करने से नहीं हटे हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं। इस किताब में भी इन्होंने सरकार पर तंज कराया। उसका एक शेर है, ये गज़ल है इनकी, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। उसके कुछ शेर हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, बेचारे हैं बेचारों से क्या लेना, जो मांगेंगे तूफानों से मांगेंगे, कागज की इन पतवारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना, आती जाती सरकारों से क्या लेना। अब इनकी अगली किताब की बात करते हैं, जिसका नाम है धूप बहुत है। उसकी एक गज़ल है, काफ़ी फेमस गज़ल है, जो धूप बहुत है में ही है और काफ़ी पॉपुलर हुई है वो। अगर खिलाफ हैं तो होने दो जान थोड़ी है। उसकी कुछ शेर हैं। अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी हैं, अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी हैं, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। इस तरह एक एटीट्यूड की शायरी करने वाला शायर राहत इंदौरी, जिसने जब भी लिखा, जब भी माइक पकड़ा तो आवाज़ दीवारों के पार गई। आवाज़ ने पार्लियामेंट हो, यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि इन्हें लाल किले पर बोलने से रोक लगा दी गई। बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सन्स ने इनके मुशायरों में आने से किनारा कर लिया। काफ़ी बार इनके ऊपर उंगली भी उठाई गई, काफ़ी बार इनके तंज भी किया गया, काफ़ी बार स्टेजेस से इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए गए, लेकिन ये लिखते रहे क्योंकि एक सच्चा शायर था। और सच्चे शायर की ये निशानी कि वो लिखता रहता है। इन्होंने ऐसा लिखा जिसने एक नींव क्रिएट की, जिसने एक नई जनरेशन को एक ऐसी पोइट्री दे दी जो सिर्फ एक मोहब्बत के हद तक महदूद नहीं थी। उसमें इनकलाब था, उसमें मुआशरे की ज़रूरत थी, हमारी कम्युनिटी की ज़रूरत थी, और नए युवाओं को मोटिवेट करने की पूरा कंटेंट इनकी शायरी में मौजूद है। सिर्फ ये आजकल की युवा पीढ़ी को मोहब्बत का झुंझुना देकर नहीं बहलाना चाहते, बल्कि उसके हाथ में इनकलाब का कलम थमाने वाला, इनकलाब का जोश जगाने वाले शायर का नाम राहत इंदौरी है। और इनकी शायरी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो आज तक लोग कहते हैं कि शायरी बर्बाद कर देती है। इनकी शायरी वो है जिसने बहुत सारे इनकलाबी आवाज़ें उठाईं, बहुत सारे हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। ये शायर इसी तरह लिखते 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 जब पूरी दुनिया खामोश थी, तो शायद ये सुकून पसंद शायर उसी सुकून के लम्हात में हमसे जुदा हो गया। जी हाँ, शायर राहत इंदौरी 11 अगस्त 2020 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से हम लोगों के बीच नहीं रहे और अलविदा कह गए, लेकिन इनकी शायरी हमेशा गूंजती रहेगी। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने कोने में राहत इंदौरी को याद करने वाला, उनके लहजे को याद करने वाला, उनके सटायर को याद करने वाला हमेशा मौजूद रहेगा। इसी के साथ
मैं ये अपनी बुक समरी का चैप्टर यहीं क्लोज़ करता हूँ। इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हम हर संडे अपनी वीडियो अपलोड करते रहते हैं और बीच बीच में भी हमारी वीडियोस आती रहती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोटिवेशनल वीडियो और इनोवेटिव बुक समरीज, एनिमेटेड बुक समरीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।